हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ घोस्ट बस्टर आफ्टर लाइफ फिल्म जो 2021 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्ट होने में दिखाया जाता है कि एक कार जो है वो बहुत तेज़ी से जा रहा है और उसके पीछे से कोई शैतानी शक्ति है जो उसका पीछा कर रही है। कार तेज जाते हुए अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उससे एक व्यक्ति निकल के अपने घर की तरफ भागने लगता है। वो घर जाने के बाद कोई इंस्ट्रूमेंट निकालता है और उस शैतान को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाता है। इसके बाद वो अपने घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लेता है जिससे उसे भूत किधर से आ रहा है उसका पता चले। जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट लेके एक सोफे पे बैठा रहता है, तभी अचानक से वो शैतान उसके पीछे से आता है। जैसे ही वो शैतान उस इंस्ट्रूमेंट को देखता है तो वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और फिर अगले ही सीन में सोफे से दो हाथ निकलता है और उस आदमी को मार देता है। फिर सीन वहीं ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में एक लेडी दिखाई जाती है जिसके दो बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को तैयार करती रहती है। उसी वक्त उसके घर के मकान मालिक आते हैं और कहते हैं कि तुमने अभी तक किराया नहीं दिया है। यदि तुमने एक हफ्ते के अंदर किराया नहीं दिया तो तुम्हें ये घर खाली करना होगा, और नोटिस चिपका के चले जाते हैं। फिर वो अपने दोनों बच्चों को लेके वो लड़की अपने पिता के घर चले जाते हैं क्योंकि उसके पिता अब मर चुके हैं। तो उनके पिता वहीं रहते हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी से और जो भूत के शिकार हो गए। तो वो उसी घर में चले आते हैं जहाँ पे उनके पिताजी मारे गए थे। उस लड़की को ये पता नहीं होता है कि उसके पिताजी क्यों मारे गए थे। उन्हें लगता है कि उनके पिताजी हार्ट अटैक से ही मरे हैं। इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को लेके अपने पिताजी के घर चले आते हैं। घर देखने के बाद उनके बच्चे कहते हैं कि दादाजी कितने पुराने घर में रहा करते थे। यहाँ पे बुक्स खाली रहते हैं और बहुत से अजीब से इंस्ट्रूमेंट उन्हें मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है दादाजी जो थे वो एक घोस्टबस्टर थे, मतलब भूत पकड़ने वाले एक इंसान थे। इस घर में अचानक से एक बहुत तेज भूकंप का झटका महसूस होता है। तीनों एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि घर ना टूटे, क्योंकि घर बहुत ही पुराना होता है। इन लोगों को लगता है कि शायद ये घर टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर अगले सीन में ही उसकी छोटी बेटी को उसकी बेटी को एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है। ये इंस्ट्रूमेंट वही होता है जो उसके दादाजी सोफा पे लेके बैठे हुए थे। वो इंस्ट्रूमेंट देखने के बाद वो सोचती है ये इसका क्या काम होता है। फिर वो उसे लेके अपने रूम में रख देती है और सो जाती है। अगले दिन वो अपने स्कूल जाती है तो उसे अपना एक दोस्त बन जाता है जिसे पॉडकास्ट के नाम से जाना जाता है। वो वीडियो बनाता है और सबकी आवाज़ें रिकॉर्ड करके वो ऑनलाइन डाला करता था। वहीं पे एक टीचर होते हैं जिस टीचर से मुलाकात के बाद पता चलता है कि वो टीचर जो है वो यहाँ पे आने वाले भूकंपों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और वो पता लगा रहे हैं कि ये भूकंप कहाँ से आती है, क्योंकि इस भूकंप का आज तक किसी ने केंद्र पता नहीं लगाया है। क्योंकि जब स्कूल ये लोग आते हैं तो फिर एक अचानक ज़ोरदार झटका महसूस होता है। इसका मतलब ये भूकंप जो है ये लगातार तेज़ गति में आ रहा है, क्योंकि भूकंप का एक नियम होता है कि जब कोई भूकंप तेज आता है तो अगला भूकंप उससे कम पावर का ही आएगा। अगले सीन में लड़की अपने घर आती है और घर में आके वो इंस्ट्रूमेंट देखती है। इंस्ट्रूमेंट देखती है तो उसमें से लाइटिंग आना स्टार्ट हो जाता है। वो समझ जाती है कि ज़रूर कुछ ये हमें इंडिकेट कर रहा है। तो वो इंस्ट्रूमेंट को घुमा घुमा के देखती है तो अचानक से गेट खुल जाता है। गेट खुलने के बाद वो उसके अंदर चली जाती है और वो इंस्ट्रूमेंट को दिखाते हुए आगे बढ़ती रहती है। जिधर इंस्ट्रूमेंट लाइट करता है वो उधर ही आगे बढ़ने लगती है। अचानक से वो घर के बगल वाले पास में एक छोटा सा गोदाम रहता है, वो वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पे एक रॉड लगा रहता है, उस रॉड में लटक के वो नीचे जाती है और नीचे देखती है तो एक बहुत बड़ा ऑफिस बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे सामान रखे हुए हैं जो कि उनके दादाजी का है, और वो घोस्टबस्टर के समान है जिससे वो भूत पकड़ा करते थे। अगले सीन में वो समझ जाती है कि उसके दादाजी कुछ कोई और नहीं, एक घोस्टबस्टर है। तो ये बात अपने दोस्त को बताते हैं और फिर अपने टीचर्स को भी बताते हैं, क्योंकि उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक घोस्ट कैद रहता है। उस टीचर जो उसके स्कूल टीचर रहते हैं वो बॉक्स देखने के बाद कहते हैं कि 80 के दशक में ये बहुत ही फेमस था। एक यूट्यूब वीडियो दिखा के बताते हैं कि देखो इनमें से एक तुम्हारे दादाजी भी थे जो कि भूतों को पकड़ा करते थे। तुम्हें प्राउड होना चाहिए कि तुम्हारे दादाजी एक घोस्टबस्टर थे। उसके बाद टीचर जो होते हैं वो इस बॉक्स को खोलने की तैयारी करने लगते हैं। तो लड़की कहती है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हो सकता है इससे कोई बड़ी मुसीबत पैदा हो जाए। तो
टीचर कहता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए, किसी अंदर क्या है तो पता तो चले। तो वो फिर उसे खोलने की तैयारी करते हैं। लड़की और उसके टीचर और उसका पॉडकास्ट दोस्त तीनों मिलके उस बॉक्स को खोलते हैं, तो उससे अचानक से एक बहुत बड़ा दैत्य निकलता है और भाग भाग जाता है। वो देख के बाद वो सब डर जाते हैं और टीचर कहते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सिटी सेफ नहीं है। वो लड़की फिर से दादाजी के रूम में जाती है और वहाँ पे गैजेट को ढूंढती है, तो उसे एक गैजेट मिलता है जिससे भूत को पकड़ा जाता है। उस गैजेट को निकाल के वो और उसकी दोस्त ब्रॉडकास्ट मिल के निशानेबाजी करती है। तो वहाँ पे जब वो शॉट लगाती है तो वहाँ पे बहुत बड़ा आग लग जाता है। तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तभी अचानक से उसे भूत का सिग्नल मिलता है, तो वही गैजेट जो गैजेट उसे स्टार्टिंग मिला था उसी में एक सिग्नल आने लगता है। वो समझ जाते हैं कि आसपास कोई घोस्ट है, तो उसको वो पहचानने लगते हैं। तभी वो एक फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ वो उसे एक भूत मिलता है। तो घोस्ट एक बादल के टाइप का होता है और वहाँ पे वो लोहे को चिबाते रहता है। तभी ये उस पर अटैक करते हैं और वो घोस्ट वहाँ से भाग जाता है। फिर उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते जब वो बाहर निकलते हैं तभी उसका भाई वहाँ पे एक कार लेके आता है, जो घोस्ट बस्टर की कार होती है, जो उसके दादाजी की थी। हमारी मदद चाहिए। तो वो कहता है क्यों? तो कहता है कि एक घोस्ट है जो यहाँ से भाग गया है और उसे हमें पकड़ना होगा। तो वो उसके बातें विश्वास कर लेता है और उसे गाड़ी में बैठा के उसका पीछा करने लगता है। गाड़ी में बैठ के वो जाने लगते हैं। तभी रेडियो पे अनाउंस होता है कि कोई है जो लोगों को खा रहा है। वो समझ जाते हैं ये वही घोस्ट होगा जो उसने देखी थी। उसके बाद वो वहाँ जाते हैं और पूरी सिटी में वो फायरिंग करने लगते हैं घोस्ट को पकड़ने के लिए। लेकिन घोस्ट वहाँ से भागने लगता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हो जाता है। फिर वो घोस्ट का पीछा करते हुए वो उसी ब्रिज की ओर जाने लगता है जहाँ से उसके दादाजी भाग के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। उसके बाद वो लास्ट में घोस्ट को ब्रिज को क्रॉस करने से पहले ही उसे पकड़ लेते हैं और उसे उस बॉक्स में पैक कर लेते हैं। जैसे ही उसको पैक करते हैं वो लोग खुश हो जाते हैं। तभी अचानक से पुलिस की सायरन पीछे से बजती है और उसे पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं और उन सभी को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास उस गाड़ी का कागज नहीं होता है। और उन लोगों को अरेस्ट करके थाने ले जाते हैं और उनके सारे गैजेट को सीज कर देते हैं। तीनों जेल में बात कर रहे होते हैं, तभी उसका भाई बताता है कि हम लोग हिल पे गए थे, तो हिल पे हमें कोई अचानक लाइनिंग के अंदर से कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, कोई शैतानी शक्ति जो हमें बुला रही हो। मुझे लगता है कि सच में कोई घोस्ट है ताकतवर जो आज़ाद हो गया होगा। तभी उसकी बहन पुलिस से कहती है कि मुझे एक कॉल करना है। वो कॉल करती है घोस्ट बस्टर के उस नंबर पे जो 80s के दशक में घोस्ट बस्टर अपना नंबर देते थे भूत को पकड़ने के लिए। तो वो कॉल करती है और वो बताती है कि मैं जो हूँ, अपने दादाजी का नाम बताती है और कहती है कि मैं उसकी पोती हूँ और आप लोग मेरे दादाजी को क्यों छोड़ दिए थे। यहाँ पे बहुत बड़ा घोस्ट है जो सबको परेशान कर रहा है, आप आके हमारी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन कट जाता है, पुलिस फ़ोन काट देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा देर से वो लोग बात कर रहे थे। उसके बाद उसकी मम्मी और उनके टीचर आते हैं और उन लोग को छुड़ा लेते हैं। घर आने के बाद उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और कहती है कि तुम वो सारे सामान लेके वहाँ बाहर क्यों गए थे। तो उसकी बेटी कहती है कि नहीं, दादाजी जो थे वो बहुत ही ग्रेट थे, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते थे, वो भूतों को पकड़ते थे, तो हमें प्राउड होना चाहिए हमारे दादाजी पे। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कि तुम्हारे दादाजी एक मतलबी इंसान थे, क्योंकि उन्हें आज तक अपनी बेटी का भी कोई फिक्र नहीं रहा, इसीलिए तो हम कभी यहाँ पे वापस नहीं आए। इस बात से उसकी बेटी गुस्सा जाती है और वो बाहर चली जाती है। अचानक से उस गैजेट में लाइट आने लगता है जो गैजेट भूत को पहचानने में हेल्प करती है। वो गैजेट देखने के बाद उसकी माँ जो है उस गैजेट को पकड़ के उसकी तरफ बढ़ने लगती है जिधर साइड वो इशारा करता है। तो वो अपने पिता के उसी ऑफिस में पहुंच जाती है जो जहाँ पे वो सारे गैजेट रखे होते हैं। तो वहाँ वो देखती है कि एक दीवार पे उसकी पूरी तस्वीर लगी हुई है स्टार्टिंग से कि लास्ट तक, मतलब उसके पिताजी कभी उसे नहीं भूले थे, वो हमेशा उसे याद करते थे। ये बात देख के वो बहुत इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे घर से निकल के अपने भाई के साथ मिलके वो वहीं जाते हैं जहाँ से ये भूकंप आ रहा था। तो वो उस माइनिंग एरिया में जाते हैं जहाँ पे उसके भाई ने उस शैतानी आवाज़ को सुना था। तो वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत से गैजेट लगे हुए हैं और एक माइनिंग के अंदर जो है बहुत बड़ा शैतान कैद है और वहीं पे एक लाश भी पड़ा हुआ है जिसे अभी भी
जो अभी भी नहीं सरा है। वो समझ जाते हैं कि उनके दादाजी अकेले पड़ गए होंगे, इसीलिए उन्होंने ये सारे गैजेट को लगाया है। और वो इसी वजह से भूकंप जो है हमारे शहर में बार बार आता है, क्योंकि जब भूकंप आता है तो ये सारे लाइट मिलके उस एनर्जी से उस शैतान को रोक देता है, इसी वजह से ये भूकंप आता है। वो लोग घर आते हैं और अपनी माँ को बताना चाहते हैं कि देखो दादाजी कितने ग्रेट थे। तभी वो अपने माँ का बदला हुआ रूप देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक शैतानी शक्ति घुस जाती है, जो कि वो वही होते हैं। वहीं उसकी दूसरी तरफ उसके जो टीचर होते हैं वो एक मॉल में सामान खरीदते रहते हैं। अचानक से वहाँ पर भी उनके ऊपर हमला हो जाता है और एक शैतानी शक्ति उनको भी वश में कर लेता है। उसकी माँ उसकी टीचर दोनों उस शैतान के गुलाम बन जाते हैं और वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे वो शैतान। फिर के उसके टीचर जो होते हैं वो जो इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जो शैतान को पैक करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को उसके टीचर जो है वो ख़राब कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक आत्मा घुस गई है और वो आत्मा के बस में आ गया है। तो वो एक कीपर है अब उस शैतान का, और उसकी माँ भी एक कीपर बन गई है। दोनों शैतान बन गए हैं और उस रानी का गुलाम बन गए हैं। तो उस जगह पे वापस दोनों बच्चे सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, उसी माइनिंग पे जहाँ पे ये शैतान आज़ाद हो चुका है। वो देखते हैं कि उसके टीचर और उसकी माँ एक बहुत बड़े शैतान में चेंज हो गए हैं, और वो मेन शैतान को भी देखते हैं जो एक लेडी होती है। वहाँ पे जाके उस लेडी को वो डिस्ट्रैक्ट करती है उसकी बेटी, और उसी वहीं पर ब्रॉडकास्ट जो होता है वो ट्रैप को एक कार के हेल्प से वहाँ भेज देता है, और फिर वो मशीन को स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से उसकी माँ के ऊपर से वो शैतानी शक्ति खत्म हो जाती है और उसकी माँ ठीक हो जाती है। उसके बाद वो कार पर अपनी माँ को बैठा के वहाँ से भाग जाते हैं, और फिर वो बचा हुआ एक शैतान जो उसके टीचर का रूप उसके टीचर के अंदर था वो उसका पीछा करने लगता है। वो पीछा करते हुए उसकी माँ पूछती है कि ये क्या हो रहा है, तो वो कहता है कि आप एक शैतान बन गए थे और वो जो हमारे पीछे दौड़ रहा है वो आपका बॉयफ्रेंड मतलब हमारा टीचर है। फिर भागते हुए अपने घर चले आते हैं। घर आने के बाद ये शैतान उसका उसी तरह पीछा करता है जिस तरह उसके दादाजी का कर रहा था। तो वो खेत में पूरे दादाजी खेत में कुछ नहीं उगाते थे, वो मशीन को ही खेत में लगा के रखे हुए थे। वो शैतान वहाँ पहुँचती है तो ये लाइट से लाइट से उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो दादाजी की मशीन से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन इस बार फिर से काम नहीं करती है। तो वो लड़की जो उसकी भाई की गर्लफ्रेंड होती है, तो वो मशीन से लाइट निकालती है जो घोस्टबस्टर की मशीन होती है, और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भूत बहुत ताकतवर होता है और उसे पकड़ के उसे को खींच लेता है और अपने तरफ फेंक देता है, और उसके अंदर एक शैतान घुस जाता है। जो उसके दो कीपर होते हैं उसमें से एक कीपर तो आज़ाद हो गया था, वो कीपर उसके अंदर घुस जाता है और फिर दोनों मिलके इन लोगों पे अटैक करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से वो तीन पुराने 80 के दशक के घोस्टबस्टर जो उनके दादाजी के दोस्त थे वो वहाँ पहुँच जाते हैं और भूत को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये सीन देख के सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन वो तीनों भी उसे पकड़ने में असमर्थ रहते हैं और वो तीनों को उठा के फेंक देते हैं। तभी वो लड़की फिर से उठती है और फिर वो गैजेट को स्टार्ट करती है जिससे भूत पा जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी एक परछाई को देखते हैं जो उसके दादाजी हैं और वो इसकी हेल्प कर रहे हैं इनको चलाने में। तभी दूसरी तरफ से उसके तीनों दोस्त भी वो मशीन ऑन कर देते हैं और भूत को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं पे पॉडकास्ट और उसका भाई भी मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है जिस मशीन को घोस्ट ने तोड़ दिया है, और वो मशीन को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि पॉडकास्ट अपने इलेक्ट्रिक शॉक से ही वो सारे घोस्ट को छोटे छोटे वाइट घोस्ट को मार के उस मशीन को स्टार्ट कर देता है, और फिर पांचों मिलके उस भूत को काबू करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी माँ वो जो मशीन होता है जिस मशीन से उसके दादाजी उस भूत को पकड़ना चाहते थे उस मशीन को ऑन कर देते हैं, और वो सारे भूत जो निकल गए थे और फिर अपने मरे हुए दोस्त को देख के तीनों दोस्त भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम सही थे और हम लोग ने तुम पे विश्वास नहीं किया। वहीं उनकी बेटी और उनके दोनों बच्चे भी अपने दादा को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है।